राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम भारत का जो संविधान में विकास करा रहे हैं उसके अंतर्गत हमने 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम पढ़ा इससे पहले। अब लेकर आए 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम लेकर के आए। इसके प्रावधान क्या क्या रहे क्या नहीं रहे इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी बातों को रखा गया, क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। देखिए हम क्लास शुरू करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट है। इसमें ऐसे प्रावधान यानी भारत का जो पहले शासन था, इससे पहले 1853 के चार्टर एक्ट से पहले भारत के लिए एक ही कार्यकारी परिषद थी। कोई जो ब्रिटेन से शासन भारत में किया जाता है, भारत का संपूर्ण शासन संचालन है वो ब्रिटेन से किया जाता था। ब्रिटेन के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती थी कार्यकारी परिषद की, उसी के द्वारा भारत में शासन होता था। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इसका सबसे जो पहला प्रावधान है मुख्य प्रावधान था, इस एक्ट के द्वारा यानी इसमें सबसे पहले कार्यपालिका व विधायी शक्तियों को अलग कर दिया गया, एक दूसरे से अलग कर दिया। सबसे जो पहला प्रावधान था इसका, इसमें क्या था, 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया, इसके द्वारा भारत में जो कार्यपालिका और विधायी शक्तियां थी, जो भारत में एक कार्यपालिका कार्यकारी परिषद कार्य करती थी, उसकी जो कार्यपालिका और विधायी शक्तियां थी उन दोनों को अलग किया गया था। क्या किया था? कार्यपालिका और जो विधायी शक्तियां हैं उनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत एक अलग से विधि आयोग की स्थापना की बात की गई थी। अलग से किसकी बात की गई थी? विधि आयोग की स्थापना की बात की गई और एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाने का प्रावधान भी किया गया था। इसीलिए जो 1853 का चार्टर एक्ट आया, इसमें सबसे पहले कार्यपालिका के कार्यों को अलग कर दिया गया और विधायिका के कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और कार्यपालिका जो संबंधी कार्य थे उनको एक दूसरे से अलग किया गया था। सबसे पहला मुख्य प्रावधान यही था। इसका जो दूसरा प्रावधान है, इसका जो दूसरा प्रावधान है, संपूर्ण जो भारत है उसके लिए पहले क्या था, एक ही कार्यकारी परिषद थी जिसका कार्य संचालन कार्यभार ब्रिटेन से किया जाता था और ब्रिटेन के द्वारा उसकी नियुक्तियां की जाती थी। परंतु भारत के लिए जो 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया ब्रिटेन सरकार द्वारा, इसमें क्या था, भारत संपूर्ण भारत के लिए संपूर्ण भारत के लिए एक अलग या पृथक, एक अलग या पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी इसमें जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा भारत में संपूर्ण भारत के लिए एक अलग विधान परिषद बनाई गई। यानी पहले भारत के लिए कोई एक अलग विधान परिषद नहीं थी, वो संपूर्ण जो विधान परिषद थी वो इंग्लैंड के द्वारा भारत में बनाई गई थी और भारत का जो शासन संचालन किया जाता था वहीं से उसका शासन संचालन होता था। परंतु 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत, जो पूरा भारत है, उस समय इंग्लैंड के जो अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, ब्रिटेन शासन करता था, यहाँ पर भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। तब यहाँ पर भारत के लिए उन्होंने कहा कि भारत में एक अलग से विधान परिषद की स्थापना की जाए, यानी एक अलग से भारत में जो शासन करने के लिए ब्रिटेन ने एक अलग से विधान परिषद की स्थापना की जो संपूर्ण भारत का शासन संचालन करती थी। इस जो विधान परिषद की स्थापना की गई, इसमें 12 सदस्य होते थे, यानी 12 सदस्य।
यानी इस विधान परिषद में कितने सदस्य होते थे? 12। कितने सदस्य होते थे? 12 सदस्य। यानी इस जो विधान परिषद की स्थापना की गई थी भारत में शासन संचालन करने के लिए, उसमें जो सदस्यों की संख्या रखी गई वो कितनी थी? 12। यानी एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा 12 सदस्यीय विधान परिषद संपूर्ण भारत के लिए बनाई गई थी, जो भारत के शासन संचालन का कार्यभार देखेगी। इसके लिए ब्रिटेन सरकार द्वारा इसको नियुक्त किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका जो तीसरा प्रावधान है वो यह था कि विधि आयोग की जो स्थापना की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, उसका जो विधि आयोग का जो सदस्य था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, विधि आयोग के सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा क्या था? विधि आयोग का जो सदस्य था उस सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य यानी स्थायी सदस्य बना दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किए गए थे, विधि आयोग की स्थापना की जाएगी और विधि आयोग के सदस्य यानी सबसे पहले जो विधि आयोग के सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो उसको गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 3 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 3 सदस्य होते थे कार्यकारिणी परिषद में। उन 3 सदस्यों के स्थान पर जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था उसमें एक अलग से विधि आयोग के सदस्य को भी शामिल करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो उसकी जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी हो गई? उसके साथ 4 हो गई थी, परंतु उसको पूर्ण रूप से यानी स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं थी। जब 1853 में जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो विधि आयोग का जो सदस्य था उसको स्थायी यानी पूर्ण रूप से उसका सदस्य बना दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि आयोग के सदस्य को गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण और स्थायी सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, चौथा जो इसका प्रावधान है भारत में उस समय यानी जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी यानी बंगाल, यहाँ पर अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा शासन होता था पहले, और बंगाल के गवर्नर जो जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया उसके द्वारा क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था उसके द्वारा क्या है? बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी पहले यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल शासन करता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए भारत का गवर्नर जनरल बना दिए जाने के कारण
1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल में जो शासन प्रेसिडेंसी थी उसका जो शासन करने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल में एक प्रेसिडेंसी थी, उसके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बनाया गया जो वहां का कार्यभार देखने के लिए कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति की गई थी। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसका जो अगला प्रावधान है यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब शिक्षा का जो प्रसार करने के लिए 10 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे क्या है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया था लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई 1835 से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। उससे भारतवासियों को भी अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हुआ और भारतवासियों का एक अलग से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का एक अलग वर्ग बना और उस वर्ग के द्वारा सरकारी सेवाओं या नौकरियों में भागीदारी करना स्वीकार किया गया और वो चाहता था कि हमें सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर नियुक्तियां दी जाएं। तो इसी के संबंध में जो उस समय जो ब्रिटेन था उसने क्या किया, भारतवासी और अंग्रेजवासी जो सरकारी सेवाओं में कार्य करना चाहते थे उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनको कराना प्रारंभ कर दिया। यानी उनकी नियुक्तियां जो प्रतियोगी परीक्षाएं सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक जो सेवाएं थी उनमें नियुक्ति करने का जो प्रावधान था वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो बनेगा वो परीक्षा पास करके ही उसकी नियुक्ति प्राप्त कर सकता है, उस पद पर नियुक्त हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। और इसकी जो परीक्षा है वो कहाँ होती थी? इंग्लैंड में की जाती थी। कहाँ दी जाती थी? इंग्लैंड में। इसी से कुछ भारतवासी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वो इंग्लैंड जाकर के उस परीक्षा को देते थे। उसकी जो आयु थी वो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष रखी गई। कितनी वर्ष रखी गई थी? 21 वर्ष थी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आयु सीमा थी देने के लिए। IAS IPS वगैरह जो उस समय नियुक्त किए जाते थे उनके लिए, ICS वगैरह की। तो भारत में कई व्यक्ति ऐसे थे जो उस परीक्षा को पास कर गए थे, लेकिन अंग्रेज सरकार भारतवासियों को फिर भी सरकारी सेवाओं और नौकरियों में भागीदारी नहीं देना चाहती। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती या कमी के आधार पर उनको उस सेवा से वंचित कर दिया करती थी। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियुक्तियां की जाने लगी। यानी 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था उसके द्वारा क्या था, जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके आधार पर जो भी प्रशासनिक सेवाएं थी, सरकारी सेवाएं थी, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो किसके आधार पर होने लगी थी? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होने लगी थी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। यानी अलग से एक समिति बनाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियों का प्रावधान तो कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कि जो नियुक्तियां हैं सरकारी सेवाओं या प्रशासनिक सेवाओं में जो नियुक्तियां की जाएंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होंगी, लेकिन इसके लिए एक आवश्यकता थी कि वो एक समिति का गठन किया जाए जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को कराएगी। तो इसीलिए 1854 में लॉर्ड मैकाले 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1854 में प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो विधि आयोग के प्रथम सदस्य भी थे और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम सदस्य भी कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और उसके विधि आयोग के अध्यक्ष
किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, यानी एक समिति बनाई गई जो प्रतियोगी परीक्षाओं को कराएगी। उसके लिए आयु सीमा वगैरह निर्धारित करना, योग्यता निर्धारित करने का कार्य उस समिति के द्वारा किया जाता था। ये समिति ही सरकारी सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्तियों के बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिया करती थी और यही परीक्षाओं को कराने का कार्य करती थी। इसका अगला प्रावधान देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो सदस्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत चलता था, उसको देखरेख करने, उसके द्वारा कार्य किए जाते थे, उनके लिए एक अलग से गठन किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। परंतु उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की भी स्थापना की गई थी, जो उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के उस पर नियंत्रण कर सके, उनके सदस्यों को निर्देश दे सके, परामर्श दे सके। तो उसके लिए जो सदस्य थे, हमें बात करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो जो छठवां प्रावधान था वो क्या था? डायरेक्टरों की सदस्य संख्या 24 से घटाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की जो सदस्य संख्या थी वो पहले कितनी थी? 24। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, जो कार्य करते थे, उनकी जो सदस्य संख्या रखी गई थी वो कितनी थी? 24 थी। तो इस 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया, उसके द्वारा उनकी संख्या को घटा दिया गया और घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 18। किस एक्ट के तहत की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सबसे अंतिम प्रावधान था, यानी एक विधि आयोग, एक विधि आयोग इंग्लैंड में स्थापित किया जाएगा। इंग्लैंड में इसका जो प्रावधान किया गया, 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसका जो प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग इंग्लैंड में नियुक्त किया जाएगा। यानी इसका जो प्रावधान था वो क्या था? इंग्लैंड में एक विधि आयोग की स्थापना की जाएगी, यानी अलग से जो विधि आयोग का जो प्रावधान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, तो उसके द्वारा जो प्रावधान था कि ये विधि आयोग होना चाहिए और उसकी जो स्थापना की जाएगी। तो इसका जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था, इसने एक प्रावधान किया था कि भारत इंग्लैंड में एक विधि आयोग नियुक्त किया जाएगा, एक अलग से विधि आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो विधि आयोग ने कुछ कानून निर्माण का कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी। विधि आयोग की नियुक्ति कहाँ की जाएगी? इंग्लैंड में। इसके जो प्रावधान थे ये मुख्य प्रावधान थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।